प्यारे दोस्तों, वेलकम है आप सबका आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। दोस्तों, आज से हम एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे LIC हाउसिंग लोन के ऊपर। दोस्तों, घर खरीदना हर किसी का सपना होता है और LIC HLF हाउसिंग लोन स्कीम आपको प्रोवाइड करता है सबसे कम इंटरेस्ट रेट में बहुत ही शानदार होम लोन। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप चाहे सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल या फिर NRI हो, सबको LIC हाउसिंग लोन स्कीम होम लोन प्रोवाइड करती है, वो भी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं LIC HLF हाउसिंग लोन स्कीम के फीचर्स के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स, फिर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि इसका टेन्योर यानी कि आपको कितने साल के यानी कि कितने महीने में आप लोन चुकता करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आखिर में हम देखेंगे कि आपकी सैलरी के हिसाब से आपको पर मंथ कितनी EMI आएगी। तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। दोस्तों, इसके कुछ टाइप्स हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका पहला टाइप हो गया होम लोन फॉर रेसिडेंशियल इंडियन। अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हैं तो उसके इनके लिए होम लोन। फिर दूसरा टाइप हो गया होम लोन फॉर नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। फिर तीसरा हो गया दोस्तों प्लॉट लोन। फिर होम इम्प्रूवमेंट लोन। फिर दोस्तों आ गया होम रिनोवेशन लोन, अगर आप होम को रिनोवेट करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं। फिर आ गया दोस्तों टॉप अप लोन और आखिर में आता है बैलेंस ट्रांसफर लोन। तो यहाँ पे दोस्तों आपको तो कुल मिला के 7 तरह के होम लोन मिल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन फॉर रेसिडेंशियल इंडियन यानी कि पहला टाइप का होम लोन के बारे में। दोस्तों, LIC हाउसिंग लोन के फीचर्स के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जो है इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो इसका सबसे पहला फीचर्स आता है दोस्तों, ये जो लोन है आपका क्विकली सैंक्शन हो जाता है। आपको अप्लाई करने के साथ साथ ये कुछ ही दिनों में सैंक्शन हो जाता है और इसकी EMI जो है दोस्तों वो लो है एज कम्पेयर टू अदर बैंक लोन। आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत कम, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में लोन आपको मिल जाता है। इसका जो टेन्योर होता है दोस्तों वो 30 साल, यानी कि आप 30 साल तक आराम से धीरे धीरे करके EMI भर सकते हैं। या फिर अगर आपका एज 60 हो, इन दोनों में से जो पहले होता है उसको कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 25 साल में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो 25 प्लस 30 55 एज तक आपकी EMI चुकता हो जाएगी। और आप अगर 35 ईयर्स में अप्लाई करते हैं लोन के लिए तो 35 प्लस 30 यानी कि 65। तो इस केस में 60 ईयर्स को कंसिडर किया जाएगा दोस्तों। और अगर आप 35 में अप्लाई करते हैं तो आपको 35 प्लस 25 यानी कि 25 साल के लिए ही आपको EMI देना पड़ेगा। आपको 25 साल के अंदर EMI चुकता करना पड़ेगा दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों उसके नेक्स्ट फीचर के ऊपर, अमंग्स द लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दूसरे बैंक के लोन के हिसाब से इसका इंटरेस्ट कम गिरता है। यहाँ पे आपको कोई भी प्री पेमेंट का पेनल्टी नहीं लगता है दोस्तों। प्री पेमेंट पेनल्टी मतलब मान लीजिए दोस्तों आपने 25 साल के लिए होम लोन लिया है, उसको अगर आप 10 साल में चुकता कर रहे हैं तो उसके लिए इस केस में आपको पेनल्टी गिरता है। पर यहाँ पे अगर आप LIC से होम लेते हैं तो इस तरह का कोई भी पेनल्टी आपको नहीं गिरता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट फीचर पे। यहाँ पे दोस्तों इसका अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन, आप घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये लोन ले सकते हैं। घर या फिर फ्लैट खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। इसको रिनोवेट करने के लिए लोन ले सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों टेक ओवर और बैलेंस ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग होम लोन्स पॉसिबल। अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, दूसरे बैंक से LIC बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर टेक ओवर करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप होम लोन ले सकते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं इसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर। दोस्तों, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है और सिबिल स्कोर के साथ साथ आप किस एरिया में रह रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों। अब जो LIC HLF हाउसिंग लोन है ये सैलरीड पर्सनल के लिए भी मिल सकता है एंड प्रोफेशनल के लिए भी मिल सकता है एंड नॉन सैलरीड नॉन प्रोफेशनल के लिए भी मिल सकता है दोस्तों। अब अगर आपका सिबिल स्कोर 800 या फिर 800 से ज़्यादा है तो सैलरीड पर्सन के लिए दोस्तों 8.65% का इंटरेस्ट रेट आता है और नॉन सैलरीड नॉन प्रोफेशनल के लिए 8.75% का इंटरेस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 से जितना घटता है उस हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी धीरे धीरे बढ़ता है। अब आते हैं दोस्तों हम इसके
मैक्सिमम लोन अमाउंट के ऊपर कि आपको कितना अमाउंट का लोन मिल सकता है। दोस्तों इस स्कीम के तहत आपको मैक्सिमम 15 करोड़ तक का लोन मिल जाता है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को 15 करोड़ का लोन मिलेगा। इसका अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे ऊपर, आपकी सिबिल स्कोर, आपके बैकग्राउंड, आपके नाम पे क्या क्या प्रॉपर्टी है, आपकी लिएबिलिटीज़ क्या क्या है, आपके एसेट क्या क्या है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब आते हैं दोस्तों हम इसके टेन्योर के ऊपर। जैसे हमने बात किया था कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको मिल जाता है 30 साल का टेन्योर, यानी कि आप 30 साल में आराम से धीरे धीरे करके ईएमआई पे कर सकते हैं। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इस केस में आपको 25 साल का टेन्योर मिल जाता है दोस्तों। अब आते हैं हम इसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो दोस्तों इसका जो डॉक्यूमेंट है, पहले हम आते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो पहले आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, और फिर अगर आप एनआरआई हैं तो यहाँ पे पासपोर्ट देना पड़ेगा और प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, एक केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं इसके इनकम डॉक्यूमेंट के ऊपर। इनकम डॉक्यूमेंट में लगता है दोस्तों आपका सैलरी स्लिप फॉर्म 16 फॉर ये सैलरीड के लिए है, फिर पिछले 6 से 12 महीने तक का आपका बैंक का स्टेटमेंट, फिर पिछले 3 साल का आईटी रिटर्न लगता है दोस्तों। अब आते हैं हम इसके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में दोस्तों पहला है प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी का ओनरशिप, मान लीजिए आप एक घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो जिस लैंड के ऊपर घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं वो आपके खुद के नाम पे होना चाहिए या फिर उस व्यक्ति के नाम पे होना चाहिए जो लोन लेते हैं, तो उसका आपको ओनरशिप डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इनके से फ्लैट, अगर आप एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो अलॉटमेंट लेटर ऑफ बिल्डर और सोसाइटी, अब वहाँ से बिल्डर या फिर सोसाइटी से एक अलॉटमेंट लेटर लाना पड़ेगा। अप टू डेट टैक्स पेड रिसीप्ट, आप जो भी टैक्स पे कर रहे हैं उसका अप टू डेट रिसीप्ट यानी कि रिसेंट रिसीप्ट आपको बैंक को जमा करना पड़ेगा। ये हो गया इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अब आते हैं दोस्तों हम उस बात पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी सैलरी के हिसाब से आपको कितना लोन मिलेगा। मैक्सिमम लोन तो 15 करोड़ मिल सकता है, पर आपको कितना लोन मिलेगा उसके ऊपर हम आते हैं दोस्तों। इसके लिए हम जाएंगे एलआईसी के साइट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हम एलआईसी एचएलएफ के ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके मंथली सैलरी के हिसाब से आपको कितना लोन मिलेगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे मंथली सैलरी आपके पकड़ लेते हैं 50,000 रुपये, तो हम इसको 50,000 कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद करंट ईएमआई, अगर आप करंटली कोई ईएमआई दे रहे हैं तो उसके जो भी ईएमआई दे रहे हैं उसका पैसा यहाँ पे दिख देगा, हम इसको 0 पकड़ के चलते हैं। इंटरेस्ट रेट, इसका इंटरेस्ट रेट लगभग 8 से 10 के बीच वेरी करता है, तो हम बीच का ले लाते हैं 9%। हर किसी पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है दोस्तों, हम 9.05% ले जाते हैं। तो इसका जो टेन्योर है, आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप 20 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं। 20 साल मतलब दोस्तों यहाँ पे मंथ में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 240 महीना हो जाएगा। हमने 240 महीना ले लिया है। अब अगर आप इतना करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपका दोस्तों हम देख सकते हैं लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, आपको 25,90,585 रुपये तक का लोन मिल जाएगा और आपकी जो मंथली ईएमआई है होगी दोस्तों वो 23,392 रुपये, 23,392 रुपये। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपये है, 9.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप 20 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपकी जो ईएमआई होगी वो 23,000, लगभग 23,000 रुपये होगी और आपकी जो लोन आपको मिलेगा वो लगभग 26 लाख रुपए का मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये कैलकुलेशन जो भी हम कर रहे हैं ये एक रफ कैलकुलेशन है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए आपको एलआईसी के एजेंट से बात करना पड़ेगा। अब हमारे कुछ ऐसे तरीके होते हैं दोस्तों जिस तरीके से आप ये जो ईएमआई है, ये जो 20-25 साल का लोन है उसको 12 से 15 साल में आराम से चुकता कर सकते हैं और तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको रेकमेंड करेंगे और एक वीडियो जहाँ पे हमने एक ऐसा तरीका बताया है जिसके तरफ आप बहुत सारे अपना पैसा और टाइम बचा सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर चेक कीजिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो दोस्तों। धन्यवाद।